नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने मेडिकल का वीडियो लेकर, जो सबसे ज़्यादा आप लोग क्वेरी कर रहे थे। तो चलिए, मेरा मन नहीं था बनाने का, फिर भी बना रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे थे कि टाइपिंग के बाद बनाएं, क्योंकि उन लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। चलिए, आप लोग उसके बाद दीजिएगा, देखिएगा। चलिए, तो भाई मेडिकल में आपको मालूम है कि डीवी के बाद मेडिकल आपका होगा, मतलब चौथा स्टेज आपका डीवी होगा। डीवी होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद जो मेडिकल आएगा। और समझ लीजिए, जिसको मेडिकल में बुलाएगा, समझिए संभावना प्रबल हो जाता है सिलेक्शन का। और मेडिकल में आपको बुला लिया तो इसका ये भी मतलब है कि आपको विदिन 6 मंथ आपको रेलवे को ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा। नहीं करवाएगा तो रेलवे का मजबूरी है, इसमें रेलवे को दोबारा लॉस लगेगा। मतलब 6 महीने के बाद री मेडिकल करवाना ही पड़ेगा उसको, तो दोबारा खर्चा बीए रेलवे नहीं करेगी। और ये इन मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है, तो मतलब 6 महीने का 1 से 2 महीना में आपको ज्वाइन करवा देगी भाई। तो चलिए, तो आपका जब ज्वाइनिंग मतलब मेडिकल होने वाला होगा तो आपको फिर आरआरबी के पास रिपोर्ट करना होगा। आरआरबी के पास जाइएगा तो आरआरबी आपको ये सबका अपना अपना बांट देगा कि उसका डिवीजन होता है ना, एक लगभग आरआरबी में 4-5 डिवीजन होता है। तो 4-5 डिवीजन में आपको किसी एक डिवीजन में सबको बांट देगा। 200 लेकर 100 लेकर है तो उसको अपना सुविधा के अनुसार बांट देगा। फिर आपको वहाँ से स्पेयर कर देगा, और उसमें 24 रुपीज़ का मेडिकल फ़ी का एक टिकट लगता है। पैसा नहीं देना है आपको, टिकट देना है। वो स्टेशन में जाइएगा काउंटर पे, तो वो लोग जानता है कि क्या होता है फीस, उसमें मेडिकल मैनुअल में मार के उसको टिकट आपको काट के दे देगा। तो वो 24 रुपीज़ का टिकट उसमें चिपकाना और लेकर इन्वेलप जाना है। और ध्यान रखिएगा भाई, इन्वेलप में आपको जो सील मारेगा आरआरबी, तो वो सील एकदम चेक कर लीजिएगा। नहीं तो हम लोगों के साथ हुआ क्या कि बहुत सारे लड़का को मेडिकल मतलब हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब अंत में बाड़ी आया तो उसको लौटा दिया, बोला फिर से सील मरवा कर लाइए। तो उन लोगों को थोड़ा सा मेंटली हरास हो गया, बेचारा सोचने लगता है कि अरे मेरे साथ जो आया उसका हो गया मेडिकल, मेरा क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या होगा। और लोग डरा भी देते हैं जगह जगह। तो ये बात आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए, आप मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच गए, डिविजनल हॉस्पिटल, वहाँ पहुंचिएगा तो वहाँ पर आपको उसी दिन मेडिकल नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करने के बाद आपको वो पैनल बनाएगा, क्योंकि एक दिन में तो उसको है ना मालूम कितना स्टूडेंट को ले सकता है मेडिकल। तो 10 लड़का, 11 लड़का, 8 लड़का, इतना का वो पैनल बना देगा। और उसमें डेट दे देगा कि आपको सेकेंड हाफ में आपको अनाउंस कर देगा, चिपका देता है नोटिस बोर्ड पे कि आपका इस दिन मेडिकल, आपका इस दिन मेडिकल है। तो उस दिन जाइए मेडिकल के दिन, और बोल देगा आपको, कुछ एक लेटर दे देगा कि इसमें ये चीज़ करना है। उसमें लिखेगा कि आपको बिना खाए हुए आना है। तो वैसा ही करके जब जाइएगा, जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन का बताते हैं प्रोसीजर क्या होगा। और वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा भाई। पूरा हम मतलब अच्छा जानकारी देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और कई दोस्तों से बात किए हम, लगभग 5-7 बोर्ड में जितना लड़का था उससे बात किए हैं, सबका हम निचोड़ बताएंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिए। चलिए दोस्तों, हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि देखिए, मेडिकल में जाने से पहले आप लोग क्या गलती नहीं कीजिएगा, वो हम बता रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस। और 1-2 लड़का का और हम बताएंगे बैड एक्सपीरियंस कैसे हुआ। कि देखिए भाई, हम लोग का मेडिकल मई में हुआ था, लगभग 24 मई के करीब में मेडिकल हम लोग का करवाया था। उस टाइम में धान का मतलब रोपनी का महीना होता है। हम घर आ गए थे और हम चले गए थे अपना खेत में। धान होता है, धान रोपने से पहले उखाड़ना पड़ता है, बिछन बोलते हैं। बिछन उखाड़ के फिर से मतलब उसको रोपना पड़ता है पानी वाला खेत में। हम उखाड़ने के लिए गए, बिछाना वैसे मारे, उसका कोई एक दाना था, कुछ लग के मेरे आँख पे लग गया। आँख पे लग गया भाई, मेरा आँख एकदम लाल हो गया। मतलब जो होता है ना, ये पुतली में लग गया, और वो मतलब पूरा लाल हो गया। हम गए बगल के हॉस्पिटल में, और वहाँ पे हम अपना आँख को दिखाएं। उसमें बोला कि आपका जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो होता है ना आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो उसमें ये दिया, दवाई दिया, और उतना आँख से दर्द से हम करा रहे थे भाई, क्योंकि जवाब नहीं। 7 दिन तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमको। और उसी दरमियान हमको मेडिकल होना था, 10 दिन 15 दिन बाद मेडिकल होना था। उसी बीच में मेरा एक और एग्जाम था, दरोगा का, बिहार दरोगा का एग्जाम था। हम उसमें भाई, आपको मालूम होगा कि हम, मालूम नहीं होगा, बता दें कि हम चश्मा पहन के गए थे एग्जाम देने के लिए, बड़ा वाला। और इसमें एक आँख बंद करके एक आँख से देख रहे थे। उसमें भी क्या हुआ कि एक आँख में ड्रॉप डाल रहे थे, तो मेरे पापा कलाकारी कर दिए। पापा बोले कि यार एक आँख में क्या डालेगा, आँख छोटा बड़ा हो जाएगा, दोनों में डालो, दिया है तो ड्रॉप से ना फायदा करेगा, घाटा करेगा। तो पापा उसमें भी 1 बूंद डाल दिया। अब 1 बूंद डाल दिया, हम मेरे दोनों आँख से दिखना बंद हो गया। अब बंद हो गया, हम और टेंशन में आ गए। फिर दौड़े दौड़े गए, नेपाल का हॉस्पिटल था वहाँ पे डॉक्टर बोला कि आप मतलब ज़्यादा होशियार है, आपको बोले थे ना कि भाई एक आँख में डालना है। अब आपका इस आँख से भी 7 दिन तक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस आँख में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। इसको हम बड़ा करने के लिए डाले थे, और ये जो पुतली है आप इसमें डाल लिए, नॉर्मल था तो ये बड़ा हो गया। अब इसको भी नॉर्मल होने में 1 बूंद का इफेक्ट भी 7 दिन तक रहेगा। अब बताइए, तब हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए। सोचिए कि ऐसा दोनों आँख से दिखना बंद हो जाए तो लोगों का कितना टेंशन होगा। और टेंशन में और ज़्यादा बोले नेगेटिव भावना मन में आता है, और वो आपको और गलती करवा देगा। चलिए, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ आप विवेकानंद को देखे होंगे, मेरा जो रूम पार्टनर है वो भी स्टेशन मास्टर है। उनके साथ क्या हुआ, मेडिकल में आना था। मेडिकल में आने से 3 दिन पहले वो जब ब्रश कर रहे थे, ब्रश का जो होता है ना जीविया, तो जीविया होता है वो स्टील वाला, स्टील जीविया से कर रहे थे इसे करके तान के।
उसका जिबिया टूट गया, दो बीच से टूट गया, पुराना सा टूट गया, और वो इसका एक टुकड़ा आँख में उनको लग गया, आँख में लग गया। वो विवेक बोल रहा है कि हमको दिखना एकदम बंद, आँख में लाल लाल हो गया, कि खून गिरा इस टाइप से, और बोला कि हल्का सा ब्लड भी उसके आँख से आया था। वो डर गया बेचारा, 3-4 दिन मात्र मेडिकल में बचा हुआ है। वो तुरंत गया भागलपुर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो था उसमें दिखवाया। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चोट लगा है, इस दूसरा पोर्शन में चोट लगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको विजन में कोई समस्या नहीं है, दवाई खाइए, आपके आँख में इन्फेक्शन टाइप का चोट लग गया, उसमें हो जाएगा घाव टाइप का, तो इसको खाइए। तो उसका लेकिन ठीक हो गया। आप सोचिए कि 3-4 दिन भी कितना भी बोले लोग, कितना नेगेटिव हम मतलब मन में बात है कि भाई हम गए। इसीलिए भाई आप लोग ऐसा कोई गलती नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम एक्सपीरियंस ये शेयर किए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, और बहुत लोग साथ ऐसा हुआ था, मतलब बोले ना कि आप जितना टेंशन में रहिएगा ना, टेंशन में आपसे और उतना गलती हो जाता है। तो आप धीरे धीरे टेंशन को कम कीजिए। इस बात की ऐसा आप लोग साथ कोई हादसा ना हो, और आप लोग ऐसा गलती करेंगे भी नहीं, हम जानते हैं। चलिए, आप लोग मेडिकल में गए, मेडिकल हॉस्पिटल में गए, जिस दिन आपका मेडिकल होना था, हम ये मान के चलते हैं, भूखे जाइएगा, जैसा बोला गया वैसा ही कीजिए, कलाकारी नहीं करना है। उसके बाद आपका भूखे पेट आपका सबसे पहले ब्लड ले लेगा, ब्लड सैंपल लेगा, वो शुगर जांच करने के लिए करता है वो। उस बाद फिर बोलेगा आप लोग जाके खा लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लेना है, फिर आना है। तो आना है तो नहीं कि जाके इधर उधर घूमने लगना है, सैर सपाटा करने लगना है। भाई देखिए, आपको मालूम होगा कि जब धूप से आप जब छाँव में आते हैं तो आपका आई बॉल होता है ना, फैल जाता है, उससे कोने में जाता है, अंधेरा अंदर में पूरा अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जब अंदर बैठिएगा मेडिकल होने से पहले, खासकर आँख का जो टेस्ट होगा, तो उस टाइम किसी भी टेस्ट के दरम्यान आप आराम से बैठिएगा, रूम उसी हॉस्पिटल में छायादार जगह पर बैठिएगा, नीचे में होगा तो नीचे में बिछा लीजिएगा, और तब बैठिएगा, और आराम से मस्ती में सब लोगों से बात करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, उसमें बीपी का भी टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा। बहुत जगह देखिए, मेरे यहाँ पे बहुत आसान मेडिकल हुआ था। हम लोग के बस होता है ना, जो हाथ में लगाता है और चेक करता है बीपी, ऐसे वो करके उससे चेक किया था। तो बीपी आपका ज़्यादा आ सकता है ना, टेंशन में नहीं, ये हो गया वो हो गया, घूमने से लगेगा। तो इसीलिए अंदर बैठिए, मस्ती मजाक कीजिए, बीपी नॉर्मल आएगा, और बाहर मैंने घूमना नहीं है। और कई जगह देखिए भाई, बहुत सारे जगह हम पता किए हैं, मुंबई बोर्ड में ईसीजी करवाया था भाई, और आरआरबी भोपाल में जो था उसको भी ईसीजी करवाया था। तो कई जगह ईसीजी करवाता है। ईसीजी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, वही ब्लड प्रेशर नापने का एक टेक्नोलॉजी है, और उससे भी अंदर में मालूम कर लेता है कि पेसमेकर लगा है कि नहीं लगा, उससे भी मालूम कर लेता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो चलिए, उसके बाद क्या होगा, आपका यूरिन टेस्ट लेगा, पेशाब का सैंपल लेगा, पेशाब में उसमें भी यूरिया का सुनते हैं कि जांचता है कितना मात्रा में है, चाहे जो भी शुगर मापता हो। उसका फिर आपका एक्सरे लेगा, एक्सरे में भी वही करना है, आसान है सब कुछ। अब देखिए, उसके बाद जब ये सब ले लेगा ना, तो उसके बाद आपका चेक करेगा। सबसे पहले जाते समय उसी समय किसी दरमियान चेक कर लेगा आपका कि कट ऑफ मार्क जो होता है ना, आप दिखे रहते हैं कि हमारा ये कट ऑफ मार्क है, तो उसको चेक कर लेगा एक जगह कहीं पे, तो दिखा दीजिएगा। इसलिए झूठा फूसा बात नहीं लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका हाइड्रोस मतलब आउटर बॉडी का चेकअप करता है। जैसे बहुत जगह करता है, बहुत जगह नहीं करता है। जैसे हम लोग के यहाँ ये सब कुछ नहीं किया था, हाइड्रोसील फाइल्स कुछ चेक नहीं किया था। लेकिन बहुत जगह ये हम बात किए हैं सियालदह डिवीजन, मतलब कोलकाता जिसका था, कोलकाता बोर्ड, तो कोलकाता बोर्ड में भाई मतलब हाइड्रोसील खोल के पैंट खुलवा के चेक किया था। और पाइल्स वाइल चेक नहीं करता, पूछता है कि है, बोलिएगा नहीं, कुछ नहीं है, मतलब कुछ बोलना बोलेगा कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत लोग डर रहे हैं कि हाइड्रोसील का ये है। तो भाई देखिए, अपना बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड में और आप मालूम करवाइए कि वहाँ पे क्या होता है। हम लोग के यहाँ भाई ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं। और अगर दिक्कत भी है, नहीं भी करवाए, कैसे नहीं कि आपको छाँट देगा, आपको एक प्रॉपर टाइम देगा, बोलेगा कि ऑपरेशन सर्जरी करवा के आइए, तब मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग करवाएगा। इसमें लफड़ा लेने वाला कोई ऐसा डरने की बात नहीं कि आपको वहाँ से छाँट देगा। देखिए, छाँटेगा सिर्फ आई वाला में, आँख में समस्या होगा तब छाँट सकता है, वो भी खास करके कुछ लोग होता है बेवकूफ़ टाइप का, जो कलर ब्लाइंड होता है, वो भी पहुंच जाता है। आप बताइए भाई, अब रेलवे में आ रहा है और कलर ब्लाइंड हो गए, आपको क्या लोग जान से खेलेगा? आप आइए, नहीं आइए, ऐसा काम मत कीजिए। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी आएगी, आपको आँख टेस्ट करेगा एकदम लास्ट में। और देखिए, ये सब जो भी टेस्ट करेगा हाइड्रोसील, सब टेक्नीशियन करता है, लैब टेक्नीशियन जो होता है वो लोग करता है। तो आप जानते ही हैं, हम ओपनली बहुत सारा बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए, उसके बाद आँख के टेस्ट में उसको भी टेक्नीशियन ही जो होता है, अब मतलब उस डिपार्टमेंट का जो होता है वही करेगा, और डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वहाँ भी संभावना है, गुंजाइश है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, देखिए आँख में 6/9 मांगता है, A2 कैटेगरी जो भी अपना कैटेगरी में। तो एक ज़्यादा भी है तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं, आप मेडिकल में जरूर जाइए। और इस बार तो आपको मालूम ही है कि छाटेगा नहीं, मेडिकल होने के बाद आपको अलॉट करेगा क्या पोस्ट मिला है। बोले थे ना उस दिन बताया था, पोस्ट पूरा वीडियो में नहीं देखे तो उस वीडियो में जाइए और देखिए उस वीडियो को, क्या होगा उसको मालूम हो जाएगा कि आपका
मेडिकल कैटेगरी क्या है टेस्ट करके, उसको मालूम है आपका प्रेफरेंस क्या है, उसको मालूम है कि आप कौन कौन टेस्ट पास किए हैं, तो उसके अनुसार आपको पोस्ट देगा। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, जाइए बिंदास। किसी कैटेगरी में तो भाई आएगा ना रिजल्ट। चलिए, तो आँख का टेस्टिंग हुआ था, हम बोले थे भाई कि बाहर में मत घूमिएगा, आराम से बैठिएगा, और जिसका थोड़ा समस्या है हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा बाद में जाइएगा। देखिए, कुछ टेक्निक काम करता है, कुछ नहीं भी करता है, आपके मतलब आपके माइंड पे है और आपके लक पे है कि दो चार को लेकर से पूछ लीजिएगा क्या पढ़ पाएगा। आपको जानते हैं कि ABCD लिखा रहता है, बड़ा वाला छोटा वाला सबसे नीचे वाला में क्या होता है 6/6 होता है, उसके ऊपर वाला 6/9 होता है, उसके ऊपर वाला 6/12 होता है, इसी टाइप से होता है। तो आप हो सके तो उसको यादें कर जाइएगा। अगर आपका लग गया तो लग गया, नहीं तो बाकी काम तो टेक्नीशियन से मतलब कर देता है जनरली। लेकिन कलर ब्लाइंड में भाई मैनेज नहीं होता, वो सब ठीक है। और अपना बोर्ड में हम बता दिए कि मुंबई बोर्ड में, सियालदह बोर्ड में, भोपाल बोर्ड में आँख चेक करता है भाई। और बता दें कि भाई कलकत्ता बोर्ड में लिक्विड में डलवाया था, कलकत्ता बोर्ड में RRB कोलकाता में, मेडिकल कोलकाता में हुआ था, तो उन लोग आँख में लिक्विड डाल के चेक किया था कि आप लोग लेसिक तो नहीं करवाए हैं इस टाइप का। लेकिन भोपाल में और मुंबई में ऐसा नहीं करवाया था, और हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करवाया था। तो बहुत जगह करवाता है, बहुत जगह नहीं करवाता है। तो आप अपना बोर्ड के अनुसार थोड़ा सा और क्वेरीज कीजिए और पता कीजिए। और हम भी अपना जारी किए हुए, बहुत सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, दोस्त के दोस्त से संपर्क कर रहे हैं। तो अभी 4 जगह कहीं हमको मालूम चला है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बताएंगे सच बताएंगे। इसलिए कोलकाता वाले थोड़ा संभाल जाइए, इसमें आँख में आपको लिक्विड डलवाएगा। मुंबई भोपाल में नहीं डलवाया था, और हम लोग यहाँ NFR में नहीं डलवाया था। ठीक, चलिए, आँख में जब होगा तो आपको मालूम है जो पढ़वाएगा उसी अनुसार सबको 6/9 6/12 बताएगा। कलर ब्लाइंड के लिए एक बुकलेट आता है, बुकलेट में ग्रीन में रेड में लिखा रहता है, कुछ नंबर लिखा रहता है, कुछ साइन बना रहता है, उसको बोलिएगा क्या लिखा हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ दीजिएगा। आँख का टेस्ट मान लीजिए आपको हो जाएगा। और हाँ, ABCD के अलावा आपको C होता है लिखा हुआ, C बोलेगा, C का मुँह किधर खुला हुआ है, अपर है, फिर इधर घुमा देगा, कभी इधर घुमा देगा, आपसे पूछेगा। और सबसे बड़ी बात भाई, आपको बता दें कि रेलवे का हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं होता, उतना एडवांस हॉस्पिटल नहीं होता है। रूम अंधेरा रहेगा, वो जो ABCD लिखा था वो भी उतना साफ नहीं रहता है, धुंधला रहता है, रूम में लाइट की व्यवस्था कम रहेगा। उसी अनुसार सब सेटिंग कीजिएगा। आप एक आँख बंद करके एक आँख पढ़वाएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, दोनों आँख खोलने से ज़्यादा दिखता है, क्योंकि एक आँख में आपका समस्या है भी और दूसरे में नहीं है, तो उससे आप देख सकते हैं। तो ये सब टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मेडिकल में। अच्छा, उसको कुछ आपको लगे कि धुंधला है तो आप बोलिए हमको क्लियर लिखवाइए, धुंधला है। बहुत जगह करता क्या है, ऊपर में फैन चालू कर देगा और आपको पढ़वाएगा, तो फैन बंद करवा दीजिए, क्योंकि फैन जब चलता है तो उसका शैडो नहीं ऐसे से दिखते रहता है नीचे में, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो वो सब बंद करवाइएगा। और बोले तो जिसको थोड़ा समस्या है, आपको मालूम है जिसको समस्या है वो लोग बाद में जाइएगा करवाने के लिए, लास्ट में करवाने जाइएगा। लास्ट में क्या होता है, डॉक्टर भी थका हुआ है, टेक्नीशियन भी थका हुआ है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं बता रहा है कि मिल जाएगा, जब होगा उससे पहले आप लोग को एक फॉर्म भरवाएगा कि ये क्या आपके साथ ये हुआ है, आपको मेजर सर्जरी हुआ है, आपको पेस मेकर लगा है, आपको लेसिक सर्जरी करवाए हैं क्या, ये सब भरवाएगा। तब जानते ही कि उसमें किसी में निगेटिव चीज़ नहीं भरना है, ठीक ना। आप भले कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव चीज़ भरिएगा, नहीं तो क्या वहीं से छट जाना है। इसीलिए लास्ट तक तो लड़िए, बोले टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। और चलिए, और बोले तो जो भी टेस्ट करेगा सब लैब टेक्नीशियन करेगा। आपका मुलाकात डॉक्टर से एकदम लास्ट में होगा, जब आँख चेकअप हो जाएगा ना, उसके बाद डॉक्टर से मुलाकात आपका होगा। जो मेन डॉक्टर जो होते हैं, जो बनाते हैं, बाकी सब आपका काम टेक्नीशियन ही करेगा। तो आप समझ सकते हैं बात को। अच्छा, जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो सभी सेकेंड हाफ में डॉक्टर अपने पास बुलाएगा। तो तब तक उसके पास यूरिन का जांच का रिपोर्ट, एक्सरे का रिपोर्ट, ECG का रिपोर्ट, BP का रिपोर्ट, ब्लड सैंपल का रिपोर्ट सब आगे रहता है। और उससे पहले उसी समय सिर्फ आपको रहता है, उसके पास पूरा बड़ा सा एक रहेगा लीटर, उसी में वो बनाएगा आपका ये। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको सबसे पहले आपका हियरिंग टेस्ट करेगा, अपने सामने में बैठा देगा, बुलाएगा तो, और बोलेगा कि धीरे से पूछेगा नाम क्या है बाबू, पिताजी का नाम क्या है, इस टाइप से, मतलब धीरे से बोलेगा। तो आपको लगेगा क्या डॉक्टर ये, लेकिन अब जान जाइए, हमको तो वही हुआ था। हम बोले डॉक्टर साहब मैडम थी, तो बोले मैम थोड़ा जोर से बोलिए ना। तो फिर बोला कह रहे जोर से क्यों बोले, ये तो टेस्ट है। तब हम बोले टेस्ट है, तो हम बोले ना सुन रहे हैं। इसलिए आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, वो आपका हियरिंग टेस्ट लेते रहता है। हमको भाई कुछ नहीं मालूम था ये सब चीज़, इसीलिए आप लोग जान जाइए कि वो धीरे से बोल पूछ के आपका नाम, पिताजी का ही नाम पूछेगा। अगर किसी को हियरिंग में भी समस्या है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। नाम पूछता है, पिताजी का नाम पूछता है, कहाँ से आए हो ये पूछता है, क्या पढ़े हो, क्या, यही सब सब्जेक्ट रहता है। क्या पूछेगा भाई, ये तो इंटरव्यू टाइप का, वो हियरिंग टेस्ट लेता है। उसके बाद फिर नियर विजन टेस्ट लेगा, वहीं पर डॉक्टर खुद से नियर विजन टेस्ट लेगा, एक पेपर दे देगा, पेपर
पेपर टाइप का ही होता है, पेपर का टुकड़ा दे देगा, अब बोलेगा इसको पढ़िए, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ पाएगा, जिससे आपको सुविधा देना हो उसमें बोलेगा पढ़िए, तो वो पढ़ दीजिएगा। वो आपका नियर विजन का टेस्ट होता है, ठीक। उसके बाद डॉक्टर खुद से देखिए, बोले तो कलर ब्लाइंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कलर ब्लाइंड में अगर कुछ गलत लोग पहुंच भी जाता है किसी तरीक़ा से रेलवे में, तो जो अगर कभी तो वो पकड़ाएगा ही, आपको मालूम भी है, मालूम बता दे, नहीं मालूम है तो रेलवे में प्रत्येक 4 साल पे प्रत्येक बार PME होता है भाई, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, हम लोग का इसी बार हुआ है। तो आपको किसी न किसी पकड़ा ही जाएगा। और कलर ब्लाइंड नहीं कि अभी है नहीं है बाद में हो जाता है, कलर ब्लाइंड जन्म से होता है, जन्मजात बीमारी है भाई। तो इसीलिए ये ना कि गलती कर दिया तो डॉक्टर का नौकरी चल जाएगा, क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा ना कि इसको कौन पास किया, क्योंकि कलर ब्लाइंड तो भाई जन्मजात है। तो इसीलिए आप लोग ये गलती भूल के भी नहीं कीजिएगा। और डॉक्टर भी गलती ये नहीं करता है, डॉक्टर अपने सामने में आपको बुकलेट में कलर ब्लाइंड का टेस्ट खुद से करता है, नियर विजन खुद से करेगा, हियरिंग का टेस्ट खुद से करेगा। आपको अच्छा ये भी पूछेगा कि पैर हाथ सीधा है ना भाई, पैर में उंगली में कुछ ऑपरेशन तो नहीं ना हुआ है, पैर टूटा फूटा नहीं ना है, तो आप लोग समय बोलेगा ना सुना सर कुछ नहीं, आपका वो खुलवाएगा नहीं, पैर वो चेक नहीं करता है। हाँ, पाइल्स वाइल्स चेक नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोसिल बोले कि वहाँ पे चेक किया था, कलकत्ता में भी चेक किया था और भोपाल में भी चेक किया था और मुंबई में भी हाइड्रोसिल चेक किया था। तो ये नहीं कि छाट दे, बताए थे आपको, फिर से दे देगा। अगर मान लीजिए क्यों करवाइएगा, पहले ऑपरेशन क्यों करवाइएगा, हाँ ज़्यादा है तो करवा लीजिए, अगर थोड़ा सा देर में रहे, थोड़ा सा होता है देर है, एक बड़ा एक छोटा, तो सबका होता है जनरली भाई, लड़का लोगों का, तो उसमें आप नहीं घबराइएगा नहीं। हमको करवा दिया था सब डरा के लेकिन ये गलती आप नहीं कीजिएगा भाई, टाइम मिलेगा आपको। चलिए, सबसे बड़ी बात बता दें आपको भाई, जो आपको RR भी आपको जो लेटर देगा इन्वेलप में, जो आपको इतना छोटा सा स्लिप रहता है, पतला सा, इतना हाथ हथेली से थोड़ा चौड़ा रहता है, इतना लंबा रहता है, उसमें आपका मतलब फोटो कहीं नहीं रहता है। और फोटो रहता भी है तो वो आपको जो वहाँ का किरानी होगा ना, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होता है, मतलब क्लर्क जो होता है CMS ऑफिस का, वो अपने पास रख लेता है और फिर वो अपना हाथ से लिख के भेज देगा एक पुर्जा में, ये चल जाओ यूनियन के पास। इसमें आपका फोटो नहीं रहता। तो बात आप समझ सकते हैं, बात को आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक नहीं, इसलिए हम बता दिए ये बात। अच्छा चलिए, एक बात और बताते हैं टेक्निक, मतलब हाइजीन फैक्टर। बोले हम हाइजीन फैक्टर हमेशा काम करता है। आप जब डॉक्टर के चैम्बर में जाइएगा, लास्ट तक किसी भी ऑफिस में जाइएगा, किसी भी लैब में जाइएगा, तो आप लैब के जो टेक्नीशियन होगा उसको थोड़ा गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी हो सर कैसे हैं, और फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा भाई। ज़्यादा मतलब ज़्यादा फिंग फांग नहीं पहनना है, मतलब आलतू फालतू एक्सीडेंटल नहीं पहनना है। उससे आपका मतलब ना कि इमेज बोले सामने वाला देख के थोड़ा सा गलत समझता ही है, इसलिए आप फॉर्मल ड्रेस पहनिएगा, अच्छे से बाल कटा के जाइएगा। और जहाँ भी जाइए डॉक्टर को हाय हेलो गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, जैसे अभिवादन कीजिए, उनको भी लगे तो थोड़ा सा आपका जो भी होगा ना, मतलब आपको पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा। और बोले भाई जो मेन CMS होंगे वो आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे, सेकेंड हाफ में, मतलब इवनिंग टाइम में मिलेंगे, और उनके पास सब कुछ का रिपोर्ट होगा। देखिए कुछ रिपोर्ट होगा तो वो आपको देखिए डॉक्टर सब क्लियर बोलते हैं, वो बोलते हैं आप लोग इतना क्वालिफाई करके आए हैं, करोड़ों में आए हैं, इतना एग्जाम देकर आए हैं, हम लोग आपको थोड़ा मोड़ा गलती को माफ़ कर देंगे। ये हम लोग के टाइम में डॉक्टर एकदम क्लियर बोले थे, और बोले थे डॉक्टर को अभिवादन कीजिएगा, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, ऐसे कीजिएगा, और थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिएगा, बैठिएगा अच्छा से, कि लगे कि हाँ भाई मतलब अच्छा आदमी है। तो उनको भी मतलब पॉजिटिव आपके मतलब कुछ छाटने से पहले वो कुछ सोचेंगे, चलो भाई एक लड़का है, अच्छा कुछ आँख में दिक्कत भी हो जाए आपको, तो थोड़ा सा अभी इमोशनल बात बोलिएगा कि सर क्या करें सर, लड़का है, मतलब पढ़ाई करते सर, विद्यार्थी थे ना, पढ़ाई करते सर, उतना जानते ही खाना पीना नहीं देते, गाल वाल चटका हुआ है, खाना पीना उतना सा नहीं मिल पाता सर, दाल भात चोखा हम लोग DV सिखाते हैं सर, दाल भात चोखा में तो सर जीवन गुजारते हैं, तो सर कहाँ से आँख का रोशनी होगा सर, पढ़ते पढ़ते आँख का रोशनी चला गया, लेकिन सर अब कमाएंगे ना सर तो अब खूब खाएंगे सर, आँख ठीक कर लेंगे सर। तो ऐसा बात बोलेगा ना, डॉक्टर भी समझ जाता है, वो भी कभी स्टूडेंट मतलब रहे होंगे ना, तो इसीलिए आपकी बात को जरूर समझेगा। और हम आपसे हमसे बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो आपकी बात को बहुत समझते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों बता दें, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनका आँख थोड़ा सा देवरा है, मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा देखते रहते हैं, जिनका आँख तिरछा होता है, क्या हमको छाट देगा? देखिए भाई, रेलवे को आपको आपके आँख से मतलब है, और आप पढ़िए मेडिकल के बारे में जो लिखा है उसको पूरा पढ़िए, उसमें लिखा इस बात को चर्चा भी की है नोटिफिकेशन में आपके, इसके लिए आपको छाटेगा नहीं। आपका सिर्फ मतलब होता है ना विजन अच्छा होना चाहिए, मतलब डिस्टेंट विजन, नियर विजन, वो जो बाइनोकुलर जो होता है ना, क्या क्या मायोपिया, प्रेस मायोपिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये सब चीज़ ठीक है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका तिरछा है कि देवरा है कि छोटा है कि बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे, इसलिए हम कुछ भूल गए थे, इसको अभी याद किए, अभी रिकॉल किए, बता दे रहे हैं। कुछ लोग बोले थे मेरा 2 उंगली कटा हुआ है, 3 उंगली कटा हुआ है। देखिए भाई, कि जिसका उंगली कटा हुआ है आपको मालूम होगा, तो उसमें भी आपको विकलांगता का श्रेणी आता है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो आता है, तो उसके लिए मालूम है ना 40% किसी भी अंग का, आपको नहीं जानकारी तो बता दें, 40% आपके किसी भी ऑर्गन का अगर डिफेक्टिव है तो वो आदमी विकलांग कैटेगरी में होता है। और आपको मालूम है कि विकलांग लोग आता है तो इसका मतलब क्या है, आपको होगा, और नहीं बनाए हैं तो आपको होगा। 2 उंगली कटने से उसमें भी मेजोरिटी होता है, इसका अंगूठा बहुत योगदान होता है। तो इस ये 2 कटा हुआ है तो आप विकलांग हो जाइएगा।
तो उसमें आप छाटेगा नहीं भाई, आप तो और जनरल से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छाटेगा नहीं, उंगली काटा फटा इसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, इससे भी अच्छा ज़्यादा अच्छा हुआ कि कोई सरकारी अस्पताल के कोई जो एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होंगे, उनसे जाके मिलिएगा और इस बात को थोड़ा सा और मतलब होता है ना कि एफर्मेशन कर लीजिएगा, ये फर्म हो जाएगा कि हाँ मतलब निश्चित हो जाना है कि सिर्फ मेरा ही बात नहीं मानना है भाई, वहाँ से भी क्वेरीज कर लीजिए, तब वहाँ पर जाइए। जाने से देखिए निगेटिव बात मन में नहीं लाना है। चलिए अच्छा भाइयों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, नहीं लगा हो तो आपके ऊपर है, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इसके आगे डीवी के बारे में बताएंगे, जो भी आपको ज्वाइनिंग तक आपको हम पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम ताकि वीडियो बना पाएँ, मेरा बिजी शेड्यूल होता है। चलिए भाई, जय हिंद।